क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, गिव द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। बेटा हमारे को पहले इनकी डेफिनेशन लिखने से पहले जो टर्म कि हमारे को इनमें आवश्यकता होगी पहले उनकी डेफिनेशन देनी, उनके बारे में बताना है। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। इसके 5 पार्ट हैं। इसमें हमारे को किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, लाइन, प्लेन, रे, लाइन सेगमेंट में ये रेडियस है तो सर्कल की, स्क्वायर है तो क्वाड्रिलेटरल की। पहले मैं इनकी डेफिनेशन दूंगा, उसके बाद मैं इनके सभी पार्ट करवाता हूं। क्वेश्चन सेकंड, पहले मैं लेता हूं पॉइंट। पॉइंट हैज नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इट हैज ओनली पोजीशन, केवल पोजीशन को शो करता है बेटा। ये एक पॉइंट है, इसकी ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है, कोई डायमेंशन नहीं है, ना हाइट है, केवल ये पोजीशन को शो करता है। बेटा सेकंड में लाइन देखता हूँ, क्योंकि हमारे को इसमें लाइन की भी आवश्यकता पड़ेगी। देखो ये लाइन है, ये एक लेंथ है बट इसकी ब्रेड्थ नहीं है। लाइन इज ब्रेडथलेस लेस लेंथ। थर्ड सी में लेता हूं मैं प्लेन। ठीक है बेटा, सरफेस ऑफ सीट भी प्लेन है बेटा, सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल भी प्लेन है। एग्जाम्पल ऑफ प्लेन क्या होगी, स्मूथ सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल। ठीक है बेटा, फोर्थ में मैं लेता हूं रे। रे ए पार्ट ऑफ लाइन विच वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। जैसे बेटा ये रे है, ए और हम यहाँ बी ले लेते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ बेटा मैं इसमें जिसकी मेरे को एंगल आवश्यकता होगी। व्हेन टू रेज originated from the same point, एंड पॉइंट। देखो बेटा यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट तो यहाँ गई, एक रेज ऑफ लाइट ये गई। ठीक है, तो जो ये है ये क्या है, एंगल है। इसको मैं यदि थीटा लिख देता हूँ तो ये थीटा क्या है, एंगल है। नेक्स्ट देखते बेटा जिसकी हमारे को इसमें आवश्यकता पड़ेगी, ई एफ सर्कल। सर्कल के बारे में बेटा आप सब जानते हैं, ये सेंटर होता है, सेंटर से एवरी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। मैं यहां लिख देता हूं, ए सर्कल इज ए क्लोज्ड, कितने डायमेंशन में होगा, 2 डायमेंशन में होगा। ये 2 डायमेंशनल फिगर है इन विच द सेट ऑफ all the points
इन द शेप, शेप या प्लेन लिख देते हैं, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। वो गिवन पॉइंट क्या है? सेंटर, कॉल्ड सेंटर। ठीक है बेटा। प्लेन के ऊपर बेटा यदि सेंटर से मैं डिस्टेंस देखूंगा तो सभी का क्या होगा? इक्वल होगा। इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस बोलते हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ से सभी का जो डिस्टेंस है वो सेम है। बेटा लास्ट हम देखते हैं, इसमें हमारे को क्वाड्रिलेटरल की भी आवश्यकता होगी जी। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बेटा? इसकी 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं। इट हैज 4 sides and 4 angles। ठीक है बेटा। इनके हमारे को इस क्वेश्चन में सेकंड जो क्वेश्चन है, पहले मैंने पॉइंट निकाला है, इसकी भी आवश्यकता होगी, लाइन की, प्लेन, रे, एंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल। अब मैं इसके पार्ट सोल्व करता हूं। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट देखता हूं मैं, पैरेलल लाइंस। लाइंस देखो, ये मैं 2 लाइन लेता हूं, इनके बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। या इनको ऐसे भी कह सकते हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस ऑलवेज सेम is called parallel lines। सेकंड देखते बेटा इसका पार्ट, परपेंडिकुलर लाइंस। कुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होंगी? जब 2 लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। इफ 2 lines intersect at right angle each other is called perpendicular lines। देखो बेटा ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, इसको मैं ए बी ले लेता हूँ, इसको पी क्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ ये काट रहे हैं, ये किस पे काट रहे हैं? राइट एंगल मीन 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। नेक्स्ट पार्ट है लाइन सेगमेंट। ए पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का पार्ट है बेटा, ये एक लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक तो ये इसका क्या हो गया? ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है बेटा वो डेफिनेट लेंथ होती है। लाइन की लेंथ कितनी भी हो सकती है, बट लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। देखो बेटा ये सर्कल है, ये सेंटर है ओ, ये क्या हो गया? ओ ए, रेडियस ऑफ सर्कल। मैं कह सकता हूं दी डिस्टेंस फ्रॉम the center to a point on the circle। सर्कल पर सेंटर से बेटा सर्कल पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे ओ ए क्या है? ये रेडियस। नेक्स्ट है बेटा स्क्वायर
फिर एक टाइप की क्वाड्रिलेटरल होती है ए बी सी डी। यदि इसकी चारों साइड इक्वल हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो इसको क्या बोलूंगा मैं, स्क्वायर। इट हैज 4 sides are same and each angles are 90 डिग्री। ये क्या किसकी डेफिनेशन है, स्क्वायर की।